देवरिया सीट पर उपचुनाव के बाद बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी रहे अभयनाथ त्रिपाठी ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। अभयनाथ त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है, कोऑर्डिनेटर उत्पीड़न कर रहे हैं, बीएसपी मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। अभयनाथ त्रिपाठी ने कहा, बीएसपी सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करती है, आम जनमानस से बीएसपी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टी की गलत नीतियों और उसकी अव्यवस्था और कोऑर्डिनेटरों के उत्पीड़न तथा आर्थिक दोहन के चलते मैं आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और देवरिया की जनता के हित में सदैव कार्य करता रहूंगा। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का मूल उद्देश्य मेरा यह है कि वो पार्टी अपने मुख्य उद्देश्य से भटक चुकी है और उसका एक ही काम है, केवल परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करना। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं त्रिप्रेश। आरोप बीएसपी पर और इसके साथ ही जो उपचुनाव में प्रत्याशी खड़े थे अभयनाथ त्रिपाठी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। जी बिल्कुल, बता दूं कि अभयनाथ त्रिपाठी दूसरी बार बसपा से चुनाव लड़े थे और दूसरी बार इस बार चौथे पोजीशन में थे और इस बार इन्होंने चुनाव हारने के बाद 2 दिन बाद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है पार्टी परिवारवाद से जुड़ी हुई है और जो इनके कोऑर्डिनेटर है वो इनका आर्थिक शोषण करते हैं। बीच में जब अभयनाथ त्रिपाठी से बात होती थी तो कई भी कहना आता था कि पार्टी में आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्हीं कारणों से अभयनाथ त्रिपाठी ने बसपा से त्यागपत्र दे दिया है। जी बिल्कुल, अब अक्सर ये देखा जाता है त्रिप्रेश की तमाम और पार्टियों की तरफ निशाना साधा जाता है बीएसपी की तरफ से कि नीतियों को लेकर, तमाम और चीजों को लेकर, लेकिन यहाँ पर उन्हीं के प्रत्याशी जिन्होंने उपचुनाव में खड़े कर थे वो आरोप लगा रहे हैं। चलिए वापस मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खुद अभयनाथ त्रिपाठी जुड़ चुके हैं जो कि उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी थे देवरिया से। अभयनाथ जी, क्या दिक्कत है बीएसपी में, किस तरीके की बात आप कह रहे हैं, यानी कि किस तरीके की नीतियां ठीक नहीं है जिसके चलते आप पार्टी छोड़ चुके हैं? उसमें ऐसा है कि बीएसपी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। जो माननीय कांसीराम साहब ने जिस उद्देश्य से बीएसपी की स्थापना किया था जी, वो बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है और मुखिया जो है अपने परिवारवाद और अपने निजी स्वार्थ धनादोहन पर उतरी हुई हैं और उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस पार्टी को पलीता लगा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर सबसे ज्यादा खराब पोजीशन कोऑर्डिनेटरों की है। हाँ। जो अपने स्वार्थ में पार्टी को डुबो रहे हैं, अपना पलीता लगा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। ठीक, आप जैसा कि अभयनाथ जी आप ये भी कहते हुए नजर आए कि उत्पीड़न कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, कैसा उत्पीड़न किया जाता है? सुनी नहीं जाती है आप लोगों की या फिर क्या और चीजें? जी, उत्पीड़न इस सेंस में है कि एक तो मानसिक उत्पीड़न करते हैं, तरह तरह का एजेंडा बता करके और आर्थिक रूप से दोहन करने का प्रयास करते हैं। उनका मेन मंशा ये है कि कुछ हर चीज से अर्जित कर लिया जाए जो अपने लिए हो जाए, पार्टी भले रसातल में चली जाए। ठीक, यानी कि जो मूल उद्देश्य थे वो मूल उद्देश्य से बीएसपी जो है भटकती नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर बीएसपी तो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती है। मैंने उसी उद्देश्य को लेकर पार्टी ज्वाइन किया था कि चलो बीएसपी का एक मिशन है, लेकिन अब ये मुझे लगा कि ये लोग बिल्कुल भटक चुके हैं और अपने परिवारवाद और आर्थिक दोहन पर उतारू हैं और कहीं किसी जाति धर्म अन्य सर्व समाज के लिए पार्टी अब काम नहीं कर रही है, ओनली सिर्फ कुछ लोगों की देखा। ठीक, अभयनाथ त्रिपाठी जी, ऐसा तो नहीं है कि हार दूसरी बार मिल गई यहाँ पर, इसके चलते आपने इस्तीफा दे दिया? क्योंकि 2 दिन बाद ही आपने इस्तीफा दे दिया, इससे पहले आप उनके प्रत्याशी थे। हाँ जी थे, हम प्रत्याशी थे, लेकिन हमको ये लगा कि कहीं न कहीं जनमानस जो इस चीज को जान चुका है कि अब बीएसपी के साथ जुड़ना जो है उचित नहीं होगा और मुझे भी लगा क्योंकि मुझे जनमानस की सेवा करनी है, देवरिया की सेवा करनी है, तो मेरा मूल उद्देश्य तो जनता की सेवा है और विकास है और अगर इस दल में रह के मुझे नहीं वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उसमें रहने का कोई औचित्य नहीं है और जनता का जो विचार होगा उसके साथ। त्रिपाठी साहब, तो ये जो दिक्कतें आप बता रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, सुना नहीं जाता, मेंटल प्रेशर दिया जाता है, ये बात आप क्या ऊपर तक नहीं ले गए? नहीं, मैंने ऊपर के लोगों को अवगत कराया था, लेकिन ये है कि उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यानी कि जो पार्टी में और कार्यकर्ता हैं, आप जैसे लोग हैं तमाम, उनकी सुनी नहीं जाती है पार्टी में, कहने का मतलब ये? नो, एकदम मोनोपोली है, वहाँ किसी की सुनी नहीं जाती है और वहाँ पहुँचना ही कठिन होता है। ये कोऑर्डिनेटर बीच में ही अवरोध पैदा करके रोक देते हैं। ठीक, क्योंकि त्रिपाठी साहब यहाँ पर मायावती तो अक्सर ही कहते हुए नजर आती हैं कि वो सबकी सुनती हैं, साथ लेकर सबको चल रही हैं और ऐसा पार्टी में कोई मतभेद नहीं, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद है, जातिवाद की राजनीति जो है बीएसपी कर रही है। जी बिल्कुल बात है। वो पार्टी कुछ और है, करती कुछ और है और वो हमेशा जो बात करती हैं वो सैद्धांतिक करती हैं, लेकिन असलियत में होता कुछ और। चलिए, शुक्रिया त्रिपाठी साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल
अभिनाथ त्रिपाठी जो कि देवरिया से उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी थे, वो कह रहे हैं कि पार्टी में उत्पीड़न होता है और सुनी नहीं जाती है, मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, इसीलिए पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।